जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए विद्यार्थी जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस पड़ाव में अनुशासन, नशे से दूरी, बड़ों का सम्मान और पढ़ाई के साथ खेलकूद में भाग लेना जरूरी होता है। इससे जीवन को दिशा मिलती है। बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन में आगे सफल होने का आधार होते हैं। इसीलिए हमें अपनी संस्कृति और संस्कारों के साथ भी जुड़े रहना चाहिए। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष विधायक सराज जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के तहत कशिमली धार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर होनहार बच्चों को सम्मानित कर उनका मार्गदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी बच्चे आगे जाकर देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। का काम जहां जिस तरह से उसमें बाधा बनते हैं, उन सारी चीजों से मुझे लगता है कि आज के इस दौर में बच्चों को कम से कम बचाने की दिशा में जो काम करने की आवश्यकता है, ये बहुत बड़ा काम हो गया है। अब छोटा बच्चा, माँ घर में काम कर रही है, लेकिन बच्चा परेशान कर रहा है और वो क्या कर देती है, पहले तो हमको खिलौना देते थे बच्चे को खेलने के लिए ताकि बच्चा खेले कुछ। अब क्या दे देते, मोबाइल दे देते हाथ में, और मोबाइल में देने के बाद जो है वो बच्चा उसमें सारा व्यस्त हो जाता है। ये परिस्थिति बहुत अलग तरह की है, सब कुछ में चिंता का विषय है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, इस बात दो मत नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को इस प्रकार से बर्बाद कर दे, ये इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, दूसरा जो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ वो है आज का जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी के बीच में बढ़ता हुआ नशे का प्रचलन। और उसके बाद दूसरी बात जो मैंने पहले कही है, दूसरी बात ये है, बच्चा घर में बैठा है, कमरे के अंदर है, आप लोग आश्वस्त हैं कि बच्चा घर में बैठा है, कमरे के अंदर है, अपने मुंह के सामने है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है ना जानकारी आपको है ना किसी और को है। इसलिए थोड़ा मुझे लगता है कि इस सारे विषय को लेकर के बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। कैरियर तब बन पाएगा बच्चे का जब हम उसको फोकस होकर के उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, और जो बाधाएं उसमें आती हैं इस प्रकार की सोशल मीडिया वगैरह की, उनको हम रोक सकें। ये बहुत आवश्यक है। 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या आए। अयोध्या की परिस्थितियां किस प्रकार की हमारे सामने रही, इस बात का चित्रण यहाँ पर थोड़े चंद शब्दों में हुआ है। और आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज सनातन हमारा बहुत मजबूती के साथ अपनी पहचान बनाते हुए दुनिया में जो है अपनी एक स्थान हासिल करता जा रहा है। और आज हमारे लिए खुशी की बात है, जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान था, जहां मंदिर का निर्माण होना था, वो मंदिर का निर्माण का कार्य भी हुआ। और अभी 22 तारीख को हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ। स्वाभाविक रूप से इसके लिए पूरा राष्ट्र जो है वो भगवान के प्रति जो है कृतज्ञ है। और मैं यही कहूँगा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के साथ जुड़ करके अपनी सनातन की जिंदगी को हम नमन करते हुए हम इस बात को सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में ऐसे हालात ना बने कि भगवान रामचंद्र जी को जन्म स्थान पर जिस प्रकार से वर्षों लगे वहां पर उस स्थान पर फिर से स्थापित होने के लिए ऐसी परिस्थिति ना बने। हमें अपने संस्कार और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये भी मेरा आप सबसे आग्रह है। मंडी से गजेंद्र शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी।